दोस्तों, बिहार लघु उद्यमी योजना जिसके अंतर्गत बिहार के सभी गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की राशि बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। यह जो पैसा आप लोगों को मिलता है, इसमें से 1 भी रुपया आपको सरकार को वापस नहीं करना है। इस पैसा से आपको अपना खुद का बिजनेस करना है। तो बिल्कुल फ्री में 2 लाख रुपया प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा, कौन कौन दस्तावेज देनी होगी, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट हुए सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, किनको किनको इसका लाभ मिलेगा, कौन कौन दस्तावेज देनी होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, इस योजना से जुड़ी हर एक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको गूगल ओपन करना है और सर्च बार में ऑनलाइन हेल्प लिखकर सर्च करना है। पहले नंबर पे हमारे वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही ऑनलाइन हेल्प वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से वेबसाइट खुलेगा। अब आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखेंगे बिहार लघु उद्यमी योजना 2024-25 का एक लिंक दिया गया है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का एक नया पेज खुलेगा, जहाँ पर देखेंगे सभी जानकारी को हम विस्तार से बता दिए हैं। तो यहाँ पर आकर के सभी जानकारी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपको 2 लाख रुपया बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे कि इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है और कब इसके लिए आवेदन शुरू होगा। इसमें आपको जो लाभ मिलेगा, उससे आपको अपना खुद का बिजनेस करना है। उस पैसों को अदर जगह पर इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर नीचे आएंगे, इसके बारे में और जानकारी दिया गया है। कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली, उसकी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। बताया गया है ऑनलाइन आवेदन जो भी करेंगे वो बिहार के अस्थायी निवासी एवं बेरोजगार परिवार, यानी कि अगर आप बेरोजगार है, गरीब परिवार से आते हैं और बिहार के अस्थायी निवासी है, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन लिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले लाभार्थी का उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। इस बीच के कैंडिडेट ही इसका लाभ ले सकते हैं। वहीं आप देखेंगे तो बताया गया है सभी परिवार के कोई एक सदस्य, मतलब आपके परिवार में जितने भी सदस्य है, उसमें से किसी भी एक ही सदस्य को इसका बेनिफिट दिया जाएगा। परिवार के हर एक लोगों को इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब बताया गया है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले इच्छुक लाभुकों की मासिक आय 6,000 से कम होना चाहिए। अगर सालाना बात करें तो 72,000 से कम होने चाहिए। माने कि यहाँ पर जो आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि आय प्रमाण पत्र जो आप लोगों को देना है वो 72,000 से कम का देना है। अगर आपका फैमिली इनकम 6,000 रुपया प्रति महीना से कम है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे अधिक है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद बताया गया है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का अगर लाभ ले चुके हैं तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपके घर के कोई सदस्य मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ ले चुके हैं, या फिर बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ ही 2023-24 वित्तीय वर्ष में ले चुके हैं, तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अप्लाई का डेट दिया गया है, तो उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो आयु का सत्यापन करने हैं तो मैट्रिक का मार्कशीट जिस पर आपका जन्म तिथि अंकित होता है, या फिर आप जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इसके लिए जो मूर्ख लोग हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें आपको कोई भी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र देना होगा। जो लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है उनको भी इस योजना का बेनिफिट दिया जाता है। तो वो जो है यहाँ पर अपना आयु का सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड या आधार कार्ड लगा सकते हैं। मैट्रिक का मार्कशीट वैसे लोगों को लगाना है जिनके पास है, जिनके पास नहीं है उनको यहाँ पर नहीं लगाना है। उसके बाद बताया गया है आवेदक का आधार कार्ड, यानी कि जो भी इसके लिए आवेदन करेंगे उनका आधार कार्ड लगेगा। बिहार का मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा जो 72,000 से कम का होना चाहिए और अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत होने चाहिए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र आप कैसे बना सकते हैं, जिसके ऊपर हम कई सारे वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन हेल्प चैनल पे जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं कि कैसे आपको इसका आय प्रमाण पत्र बनाना है, यानी कि 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, जिसकी पूरी जानकारी उसमें दी गई है। इसके अलावा बैंक का स्टेटमेंट, रद्द चेक या बैंक पासबुक आप दे सकते हैं। मैक्सिमम लोगों के पास बैंक पासबुक होता है, या आप दे दीजिएगा जिस पर आपका IFSC कोड अंकित होता है। और यहाँ पर बताया गया हस्ताक्षर, यानी कि आपको अपना सिग्नेचर या फिर जो अंगूठा का निशान कहते हैं उनको
उनको यहाँ पर अंगूठा का निशान देना है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जो अगर विकलांग है उनको यहाँ पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बताया गया है किस कोटि के कितने गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। तो जनरल कैटेगरी के यहाँ पर 10,85,913 लोगों को इसका बेनिफिट दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग के जितने भी लोग हैं उनमें से 24,77,970 लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी वाले कैंडिडेट में से जो है यहाँ पर 33,19,509 लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अनुसूचित जाति के 23,49,111 लोगों को लाभ मिलेगा। अनुसूचित जनजाति के 2,08,09 लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर 94,33,312 लोगों को लाभ देना है, जिसके अंतर्गत जो है करीब 40,000 लगभग लोगों को पिछले बार मिला था। यानी कि 2023 से 24 वित्तीय वर्ष में करीब 40,000 लोगों को इसका बेनिफिट मिल चुका है। अब यहाँ पर जो है 94 लाख के समथिंग यहाँ पर जो है अब बेनिफिट मिलना है। तो ये जो है पूरे 5 साल तक योजना चलेगी और 5 साल के अंदर जो है सभी लोगों को इसका बेनिफिट दिया जाएगा, जिसमें 94,33,312 लोग शामिल है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अप्लाई करने का प्रक्रिया बताया गया है, तो इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने का एक वीडियो भी दिया गया है। उसके बाद इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलता है, जहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन का विकल्प मिलता है। यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन करके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर कार्य की सूची दिया गया है, यानी कि अगर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो इसमें कौन कौन सा काम शामिल किया गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत 62 प्रकार का ऐसा काम शामिल किया गया है जिसको आप इस पैसा को प्राप्त करके कर सकते हैं। 62 तरीके का उद्योग में से किसी भी एक उद्योग को यहाँ पर आप स्थापित कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का यहाँ पर लिंक दिया गया है, क्लिक हियर वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन का लिंक मिलता है, तो यहाँ पर जो क्लिक हियर का विकल्प मिलता है इस पर क्लिक करके आप डिटेल्स इन्फॉर्मेशन इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी किया गया था उसको हम यहाँ पर दे दिए हैं, तो इस नोटिफिकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड करके इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सभी जानकारी को बताया गया। वैसे इसके बारे में हम पूरी जानकारी को ऊपर बता ही दिए हैं कि कौन कौन से जानकारी इसमें आपको शामिल किया गया है और किनको इसका लाभ मिलेगा। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो कार्य का सूची है वो भी दिया गया है। यहाँ पर 1-2 करके यहाँ पर सभी काम का नाम दिया गया है। इसमें से जो भी काम आपको पसंद आता है उसको आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़िएगा। इसके बारे में पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। यह 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए जब आवेदन शुरू हुआ था उससे पहले नोटिफिकेशन को डिलीट किया गया था, लेकिन इसी में जो है सभी जानकारी को बता दी गई है। अब जो आपका आवेदन शुरू होगा सिर्फ आप लोगों का आवेदन की तिथि घोषित की जाएगी, बाकी नोटिफिकेशन यही रहेगा, इसमें ही सभी जानकारी को बता दी गई। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आवेदन कब से होगा इसके लिए। तो दोस्तों इसके लिए आवेदन जो शुरू होगा वो फरवरी 2025 यानी कि फरवरी महीने में इसका आवेदन शुरू होगा। आप कहेंगे कि फरवरी महीने में क्यों आवेदन शुरू होगा, तो पिछले साल का रिकॉर्ड हम दिखाते हैं। इससे पिछले साल जो आवेदन हुआ था यानी कि 2023-24 वित्तीय वर्ष में इसके लिए जो आवेदन लिया गया था उसका अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 रखा गया था। यहाँ पर आप देखेंगे हिंदुस्तान का ये है आर्टिकल, इसमें बताया गया है 20 फरवरी 2024 इसका आखिरी तिथि था। वहीं इसका जो आवेदन शुरू हुआ था वो ऑनलाइन आवेदन 5 फरवरी 2024 से शुरू किया गया था। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अभी से आपको डॉक्यूमेंट बनवा करके रेडी रखना है, लेकिन इसका जो आवेदन शुरू होगा वो फरवरी महीने में ही शुरू होगा। ऐसा यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी बताया गया है कि बिहार लघु उद्यमी योजना 2023-24 के जितने भी लाभार्थी हैं उनको जो प्रथम किस्त का पैसा मिला हुआ था 50,000 रुपया, क्योंकि इसमें जो आप लोगों को बेनिफिट मिलता है वो 3 किस्तों में मिलता है। पहले किस्त में आप लोगों को 25% राशि यानी कि 50,000 रुपया दिया जाता है। दूसरे किस्त में जो आप लोगों को बेनिफिट मिलता है वो 1 लाख रुपया मिलता है यानी कि 50%, और तीसरे किस्त में जो आप लोगों को बेनिफिट दिया जाता है वो फिर से 25% यानी कि 25% 50,000 रुपया मिलता है। तो यहाँ पर जो 50,000 रुपया 2023-24 में जिनका चयन हुआ था उनको मिला हुआ था, तो उनको यहाँ पर 15 जनवरी 2025 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने का डेट दिया गया है। तो 15 जनवरी 2025 तक वो अपना उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। उसके बाद ही यहाँ पर 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए आवेदन शुरू होगा, यानी कि इसका जो आवेदन शुरू होगा वो कंफर्म है कि फरवरी महीने में ही शुरू होगा, क्योंकि इससे पिछली बार भी फरवरी महीने में ही इसका आवेदन लिया गया था और इस बार भी इसका आवेदन फरवरी महीने में ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए जो यहाँ पर डेट रखा गया है वो 15 जनवरी 2025 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र का डेट रखा गया है। तो आवेदन शुरू होने का जो पूरा चांस वो फरवरी महीने में ही जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं
हैं कि इसके लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो इसमें जो आपका चयन होगा वो कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम के माध्यम से चयन प्रक्रिया होती है। यानी कि आप जितने भी लोग आवेदन करेंगे एक बार में, मान लीजिए अगर 5 लाख लोग आवेदन कर देते हैं, इस बार देना मात्र 2 लाख लोगों को है, तो मान लीजिए 5 लाख लोग आवेदन कर देते हैं, तो कैसे उसमें चयन करेंगे कि किनको देना है या किनको नहीं देना है। तो सबका डाटा जो है कंप्यूटर में ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है चयन करेंगे कि यहाँ पर जो है किनको देना है। इसमें जो है कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम होने वाला है। जैसे गाँव घर में जो लॉटरी लगाया जाता है उसी तरीके से यहाँ पर लॉटरी लगाया जाता है कंप्यूटराइज, और कंप्यूटराइज लॉटरी जो होता है उसके माध्यम से जिनका भी चयन हो जाता है उनको यहाँ पर लाभ दिया जाता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।